नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी द्वारा पटना के मरीन ड्राइव के पास कुर्जी में अनशन स्थल बनाने का मामला गर्मा गया है। जिला प्रशासन और जन स्वराज पार्टी के बीच इस मुद्दे पर खींचतान जारी है। प्रशासन ने अनशन स्थल बनाने पर रोक लगा दी है, जिससे विवाद बढ़ गया। ये जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने मरीन ड्राइव के किनारे कुर्जी के पास एक कैंप बनाकर आमरण अनशन करने की योजना बनाई थी। इसके लिए पिछले 24 घंटों में टेंट लगाने और स्थल को तैयार करने का काम चल रहा था। रविवार को प्रशासन ने इस काम पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि यह जमीन सरकारी है और किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना जरूरी है। पटना सदर एसडीएम गौरव कुमार ने बताया कि जिस स्थल पर अनशन स्थल तैयार किया जा रहा था वह सरकारी जमीन है। उन्होंने कहा, ऐसी जमीन पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का आयोजन करना कानूनन उल्लंघन है। जन स्वराज पार्टी को इसकी जानकारी भी दी गई है। हालांकि पार्टी को अभी तक लिखित रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्टी नेताओं को काम रोकने का निर्देश दिया। प्रशांत किशोर, जो हाल ही में कंकड़बाग के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, शनिवार देर शाम डिस्चार्ज होने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां से वे अनशन स्थल जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। पार्टी ने देर शाम प्रशासन को पत्र लिखकर आयोजन की अनुमति मांगी। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर का यह अनशन पहले गांधी मैदान में आयोजित होने वाला था, लेकिन प्रशासन की आपत्तियों के बाद कार्यक्रम स्थल को बदलकर मरीन ड्राइव चुना गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि अनशन स्थल को तैयार करने के लिए जेसीबी मशीन से जमीन समतल की गई और टेंट लगाया गया, लेकिन रविवार को पुलिस ने काम रुकवा दिया। जिस जमीन पर अनशन स्थल बनाया जा रहा था उस पर किसानों ने भी अपना दावा किया है। किसानों ने कहा कि यह उनकी निजी भूमि है। 2023 में सीओ स्तर पर किसानों को इस मामले में नोटिस भी जारी किया गया था। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और इसका उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। यह वही जमीन है जहां पिछले साल मई में 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया था। उस समय भी प्रशासन ने आयोजकों को नोटिस जारी किया था। महायज्ञ में देश विदेश से श्रद्धालु आए थे, लेकिन आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। अब इसी जमीन पर जन स्वराज पार्टी का अनशन स्थल बनाने का मामला सामने आया है। जन स्वराज पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने बिना किसी लिखित सूचना के आयोजन को रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का उल्लंघन है और प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना है और वे इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार की जरूरत है। इसके लिए वे आमरण अनशन करने की योजना बना रहे थे। इस विवाद के बाद अब सबकी नजर प्रशासन के फैसले पर है। जन स्वराज पार्टी ने अनुमति के लिए आवेदन किया है। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो पार्टी के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। प्रशांत किशोर की यह रणनीति राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा में है। यह पूरा मामला न केवल प्रशासन और जन स्वराज पार्टी के बीच टकराव को दिखाता है, बल्कि सरकारी जमीनों के उपयोग और अधिकारों से जुड़े बड़े सवाल भी खड़े करता है। प्रशांत किशोर का यह आंदोलन कितना प्रभावी होगा और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगा, यह तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।